डिस्कस करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए। सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन है एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट x इक्वल टू ए। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। इस केस में मैंने एग्जाम्पल लिया x लेस देन जीरो के लिए एक डेफिनेशन है फंक्शन का, x ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेफिनेशन है उसी फंक्शन का, सेम फंक्शन है। एक्चुअली फंक्शन है, ब्रेकिंग फंक्शन है। लेस देन जीरो के लिए एक डेफिनेशन है, ग्रेटर देन जीरो के लिए और एक डेफिनेशन है। तो इसमें गिवन है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट जीरो है। इसमें टारगेट है a और b फाइंड करना है। जी मेंस और एडवांस में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसमें गिवन होगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और वो वेरिएबल फाइंड करना है a b क्या होगा, क्योंकि इस फंक्शन में दो अननोन है, फंक्शन फुल्ली नोन नहीं है। तो ग्राफिकली देखते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन का एक डेफिनेशन है, एक्स लेस देन जीरो के लिए और एक डेफिनेशन है। जीरो पे चेक करना है, बाकी पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस है, जीरो पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो कॉन्टिन्यूअस होने का कंडीशन क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू इक्वल टू राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट द पॉइंट। अब देखिए इसमें दो अननोन है, ए और बी दो अननोन है। दो अननोन, दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन हम लोगों को चाहिए। तो एक इक्वेशन मिलेगा लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू, मैंने इसमें मार्क किया लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू, दूसरा है राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू और तीसरा है फंक्शनल वैल्यू। ये तीनों को इक्वल करने से हम लोगों को एक इक्वेशन मिलेगा। लेकिन दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए हम लोगों को दो इक्वेशन चाहिए। तो पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू क्या होगा। लेफ्ट में डेफिनेशन क्या है, a प्लस 3 cos x बाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें एफ एक्स को रिप्लेस करना है इस डेफिनेशन से। अब cos x का जो टेलर सीरीज है वो रिप्लेस करना है। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लोग को इस टाइप में मिल जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो दोनों पार्ट है ये आगे जो भी टर्म आएगा ये सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 ऐसा है। ये फाइनाइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये हो जाएगा इनफाइनाइट। बट ये लिमिट को स्टॉप कैसे करना है, इसके लिए न्यूमरेटर को फाइनाइट करना है, जीरो करना है। तो a प्लस 3 हो जाएगा जीरो, दैट मीन्स a इक्वल टू -3। इसका राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू है, ये इस फंक्शन से रिप्लेस होगा। तो राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू b√3 और इसका फंक्शनल वैल्यू ये भी b√3 है। अब ये तीनों को इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू, राइट हैंड अप्रोचिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों को इक्वल करने से b इक्वल टू -√3/2 मिलेगा। और ये मिलेगा इस कंडीशन से, क्योंकि ये लिमिट इनफाइनाइट में जा रहा है। इसको स्टॉप कैसे करना है, इसका न्यूमरेटर जो है इसको जीरो करना है। तो a मिलेगा -3 और b मिलेगा -√3/2।